तो क्यों नहीं खरीद रहा है? अरे इतना डरा है भाजपा सरकार से, क्या काटेगा? उसकी हिम्मत है काटेगा? तो हिंदू ही तो बेच रहा है, खरीद ले। अरे भाई, अब हिंदू ही तो चंदा ले रहा है। जब गाय दूध देना बंद कर देगी, भैंस दूध देना बंद कर देगी, वो आदमी अब्दुल को बेच नहीं पाएगा, तो वो छोड़ देगा, जाए जाए जाए, उसकी किस्मत ले अरे जाएगी। फिर वो मिथुन बना दी जाएगी ना, हो सकता है। हिंदू बेचेगा, अब्दुल खरीदेगा, पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी, अब्दुल से गइये ले जाएगी, पैसे ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा उजागर हो गया है। इनको न गाय से मतलब है, न गंगा से मतलब है, न देश से मतलब है। इनको केवल कुर्सी से मतलब है। ये कुर्सी भक्त हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। यानी गाय कटती रहे और आप गाय के नाम पर राजनीति करते रहे, आप सत्ता में आते रहे, अब्दुल और हिंदू आपस में लड़ते रहे। अब्दुल कहाँ चला पाएगा? अब्दुल चला पाएगा? अब्दुल को जो है जेल में ठूस दिया जाए, इतना मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा कि वो लंगड़ाते हुए कहेगा माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ना वो अब्दुल को लड़वाएगी, ना वो जो है हिंदू को लड़वाएगी। देश संविधान से चलेगा, देश में मुस्लिम भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, व्यापार भी चलेगा, बस राजनीति नहीं चलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हनम। दोस्तों, बंगाल के अंदर कुर्बानी पर इस वक्त चर्चा तेज हो गई है। कुर्बानी से पहले तमाम जो नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कुर्बानी मत कीजिए, कोई कह रहा है केक काटिए, कोई कह रहा है जीव हत्या पाप है, कोई कह रहा है कि कुर्बानी करिए लेकिन उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। तमाम तरीके के बयान कुर्बानी से पहले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो पशु व्यापारी हैं, हिंदू समाज से आते हैं, वो विरोध कर रहे हैं बंगाल की भाजपा सरकार का और कह रहे हैं कि वो हमें मुसलमानों के हाथ गाय बेचने नहीं दे रहे हैं। और अब्दुल दूसरी तरफ जो है वो खरीद नहीं रहा है उनसे। अब्दुल साहब कह रहा है कि हम गाय नहीं खरीदेंगे कुर्बानी करने के लिए, क्योंकि आप तो बेचकर चले जाते हैं लेकिन जो खरीदने वाला है वो पकड़ा जाता है। सरकार द्वारा, देखिए सरकार ने कहा है तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई अब बूचड़ खानों में गाय तो कट रही है, कहा नहीं, जो अवैध थे वहाँ नहीं कट रही थी, कट रही है, जो सरकारी है सिर्फ उसी में कट रही है, तो फिर सरकारी में पहुँचा देना। अब अब्दुल तो ऐसे इतना डरा है, तो क्यों नहीं खरीद रहा है? अरे इतना डरा है भाजपा सरकार से, क्या काटेगा? उसकी हिम्मत है काटेगा? तो हिंदू ही तो बेच रहा है, खरीद ले। अरे भाई, अब हिंदू ही तो चंदा ले रहा है गाय कंपनियों से, बीफ कंपनियों से, तब उसको क्या कर सकते हैं हम? वही लोग ले रहे हैं जो 13 मई से कहे थे कि हम गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे। बनाएगा? बनाया क्या? अरे बन जाएगी, अब बहुत से लोग मांग कर रहे हैं। कैसे बन जाएगी? अब्दुल भी मांग कर दो रहे हैं। गाय बना दिया ना, पहले एक गाय होती थी, एक भैंस होती थी, एक बकरी होती थी, अब 2 गाय बना दिया। अब कंफ्यूजन इस बात की, दोनों गाय में से राष्ट्रमाता किसको बनाएंगे? तो भाई पहले तो ये कंफर्म सरकार करे कि देसी गाय जो सुधांशु जी कहे हैं दूध पीने वाली या काट के खाने वाली मिथुन गाय, किसको नहीं अब्दुल को खरीदने देंगे या नहीं कटने देंगे, वो भी तो कंफर्म कर देना। लेकिन सवाल ये है, अब्दुल ने कल्टी क्यों मारी? भाई अब्दुल ले लेता तो उस गरीब का भला हो जाता। अरे भाई, फिर मैंने कहा इस भाजपा राज में अब्दुल न गाय काट रहा है न काटेगा। तो कौन काट रहा है? वही जो चंदा लेते हैं बीफ कंपनियों से 2,500 करोड़, वही काट के पहुंचाएंगे अब्दुल को। सरकार तो चालू है, हिंदू बेचेगा, अब्दुल खरीदेगा, पुलिस पकड़ेगी, अब्दुल से गइये ले जाएगी, पैसे ले जाएगी, मुकदमा उठा दे। अब मुकदमा ऊपर से हो जाएगा। आरोप तो अब्दुल पे ही लगते थे ना कि वो काटते हैं, वो खाते हैं, अब्दुल खरीदते हैं, लेकिन अब अब्दुल ऐसे अचानक से बदल कैसे गया? भाई ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ऐसा है, कोई भी बढ़ती जनसंख्या में इन तमाम झगड़ों में विश्व जहाँ देखिए वहीं झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तमाम लोगों मतलब ये यहाँ हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है सारे फसादी नहीं है, लेकिन है, देखिए इसमें मैं गलत जो बातें हैं, जो हर समाज कुछ हैं जो वो गंदगी फैलाते हैं, लेकिन सारा मुसलमान यहाँ बहुत देश करते हैं। आप कह तो रही है कि अब्दुल कह रहा है कि गाय को नहीं, गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो क्या हमारी जो ये गाय माता है, क्या फिर ये सड़कों में यूं ही हमारा घूमेंगी? आप नहीं चाहते क्या राष्ट्रमाता घोषित की जाए? नहीं, बात ही नहीं समझे। जब गाय दूध देना बंद कर देगी, भैंस दूध देना बंद कर देगी, वो आदमी अब्दुल को बेच नहीं पाएगा, तो वो छोड़ देगा, जाए जाए जाए, उसकी किस्मत ले फिर जाएगी। वो मिथुन बना दी जाएगी ना, हो सकता है। वो अलग चीज है, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा अपने मतलब के लिए
कभी उसको सही गाय और कभी मिथुन गाय बता देगी, मगर विकल्प क्या है? ये कह रहे हैं कि राष्ट्रमाता गाय को घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन जो गाय दूध देना बंद कर दे, लाचार हो जाए, इस्तेमाल की न रह जाए, उनका क्या होगा? अब क्या ये उनको भी मिथुन बना दिया जाएगा? उनको मिथुन बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में लगभग है, और लगभग जो है मुझको लगता है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15-16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा उजागर हो गया है। इनको न गाय से मतलब है, न गंगा से मतलब है, न देश से मतलब है, इनको केवल कुर्सी से मतलब है। ये कुर्सी भक्त हैं। राष्ट्रभक्त हम लोग हैं कि हम किसान की आवाज, नौजवान की आवाज, बेरोजगार की आवाज उठाते हैं, और ये इनके जो हैं सब लोग अंधभक्त, उनको केवल जो है मोदी गलत से गलत करते जाए, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बंगाल के अंदर मुसलमानों ने जो फैसला लिया है इस बार, उससे उनकी तो चूड़ी टाइट नहीं हुई है। चूड़ी टाइट हुई किसकी यहाँ पर भाई? फंसा कौन यहाँ पर? बलि का बकरा बना कौन? आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों ने ये गौरव वाली बात किया है कि भाई मैं गाय नहीं करूंगा, और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को अब क्यों नहीं जो है गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? क्यों नहीं कर रहे? जब मुसलमान भी तैयार हैं, हिंदू भी तैयार हैं, कोई गाय खाने की बात नहीं कर रहा, तो आपको इस समय तो कर देना चाहिए। लेकिन इनके चाल चरित चेहरा उजागर हो रहा है। लेकिन जो हिंदू पशु व्यापारी हैं, वो गाय को माता क्यों नहीं मान रहे? वो क्यों बेच रहे हैं भाई अब्दुल के आगे? अब्दुल के यहाँ जाना नहीं चाहिए। जब आप हिंदू हैं क्यों बेच रहे हैं? और हिंदुओं की सरकार है और सारी व्यवस्था दे रही है, ये प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को देखना चाहिए कि किसी गरीब के घर में बेटी की शादी है तो उसको आर्थिक मदद देना चाहिए। लोन लिया है गाय बेचने के लिए, बकरीद का इंतजार किया है, 5 लाख का लोन लिया है हमने गाय बेचने के लिए कि कुर्बानी होगी तो गाय बेचेंगे। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों की विफलता है। राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित कर देना चाहिए, सारे लोग जो है स्वागत करेंगे, लेकिन रोज गाय कट रही है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो रक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और उत्तर प्रदेश में रोज गाय कट रही हैं। पकड़े जा रहे हैं, मानते हैं पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आपका इस्तेमाल कितना कम है कि आप 10-11 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उसके बाद भी जो है गाय कट रही है। जो लोग अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की बात कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि कुर्बानी मत कीजिए, गाय मत काटिए, केक काटिए, उनका क्या होगा भाई? वो खुदे परेशान है, अब हम आफत में फंस गए। वो खुदे परेशान है, उनकी जमीर और आत्मा कोस रही होगी कि जब मुसलमान कह रहा है, अब्दुल कह रहा है, रहीम कह रहा है, कादिर कह रहा है, ताज मोहम्मद कह रहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तब भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों इधर उधर देख रहे हैं? ये लोग केवल जुमला फेंकते हैं। सच्चाई ये है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ मुझे जानकारी है ज़्यादा। मेरठ ओरठ में जो स्लाटर हाउस है, ये सब ज़्यादातर हिंदुओं की है, और वो हिंदू जो है हिंदू युवा सम्राट भी कहलाते हैं, और उनका चल रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा अब्दुल ही चला सकता है, हिंदू क्यों चलाएगा? अब्दुल कहाँ चला पाएगा? अब्दुल चला पाएगा? अब्दुल का जो है जेल में ठूस दिया जाए, इतना मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा कि वो लंगड़ाते हुए कहेगा माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसके ठेकेदार तो हिंदू ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून सबके लिए बराबर है, तो हिंदू नहीं लंगड़ाएगा क्या अगर वो ऐसा गलत काम करेगा तो? अच्छा, एक बात बताइए, जब लाइसेंस बांटे हो, लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त करते? जो स्लाटर हाउस है, निरस्त करो। बंगाल के अंदर चुनाव समाप्त हुए हैं, भाजपा की सरकार बन गई है। बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे थे बकरीद पर कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, केक काट लेना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हिंदू पशु व्यापारी गाय बेचने गए थे, अब्दुल अब खरीदने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, हम कुर्बानी गाय की नहीं करेंगे। मैं अब्दुल की तारीफ करता हूँ कि अब्दुल ने देश के एक बहुसंख्यक समाज का, भाई ये माना जाता है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, बहुसंख्यक समाज का सम्मान अब्दुल भाई ने किया और गाय माता का वध करने से मना कर दिया। लेकिन तो बहुसंख्यक, हाँ, यही मैं कहने जा रहा हूँ, आप पूरी बात तो सुनिए कि अब्दुल भाई ने तो अपने कर्तव्यों का पालन किया कि मना कर दिया कि भाई मैं गौकसी नहीं करूंगा, गौ माता का वध नहीं करूंगा, लेकिन
सरकार गाय को, यही तो हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भैया गोवध समाप्त करो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, राज्य माता घोषित कर दो। जब आप राज्य माता और राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे तो गोकसी पे आपको फांसी जैसी सजा का प्रावधान करना पड़ेगा, तो आप उसको करते नहीं है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, यानी गाय कटती रहे और आप गाय के नाम पर राजनीति करते रहें, आप सत्ता में आते रहें, अब्दुल और हिंदू आपस में लड़ते रहे। नहीं, जब हिंदू बेच रहा है खुलेआम तो अब्दुल क्यों नहीं खरीद रहा? खरीदना चाहिए, कुर्बानी करनी फिर अब अब्दुल ने मना क्यों कर दिया? ये तो फिर अब्दुल ने कल्टी मार ली। अब अब्दुल ने क्यों कल्टी मार ली? ये तो अब सोचने वाली बात है कि हिंदू बेचने गए और अब्दुल ने कहा हम नहीं खरीदेंगे। चूड़ी किसकी टाइट? चूड़ी तो अब्दुल की ही टाइट हुई, तभी तो वो डर रहा है बेचारा। सरकार वाले पर बैन है तो बेचने वाले पर बैन? हाँ, बेचने वाले पे भी बैन होना चाहिए, स्लाटर हाउस भी अवैध घोषित होना चाहिए, और गौ हत्या जो कि भारत में लगभग अभी 7-8 राज्यों में प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबंधित होना चाहिए। गौ को राज्य माता और राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ना वो अब्दुल को लड़वाएगी, ना वो जो है हिंदू को लड़वाएगी। देश संविधान से चलेगा, देश में मुस्लिम भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, व्यापार भी चलेगा, बस राजनीति नहीं चलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी और योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि एक बयान दे दें, वो गाय को राज्य माता ना घोषित करें, राष्ट्रमाता घोषित करें। एक बयान दे दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी गौ कसी का समर्थन करते हैं या नहीं। सत्ता के व्यापारी हिंदू के भी नहीं और मुसलमान के भी नहीं। अगर अब्दुल ये समझता है कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ हिंदुओं के हैं तो अब्दुल भी गलत सोच रहा है। सत्ता में बैठे लोग ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, वो अपनी सियासत के हैं। और देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बयान दे के स्पष्ट करना चाहिए कि हम गौ कसी को समाप्त करेंगे और इस संशोधन करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे, गाय का वध फांसी के बराबर होगा। तो हम बात कर रहे थे बंगाल के अंदर चुनाव समाप्त होने के बाद जिस तरीके से बकरा ईद पर और कुर्बानी पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, लोगों का अलग अलग ज्ञान सामने आ रहा है। कोई कह रहा है कुर्बानी मत करिए, कोई कह रहा है केक काटिए, कोई कह रहा है गाय को मत काटिए, कोई कह रहा है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कुर्बानी होगी। तमाम तरीके की बयानबाजियां कुर्बानी से पहले जो है सुनने को और देखने को मिल रही थी। तो हम इसी मुद्दे पर ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे कि जो बयान एक समुदाय के खिलाफ दिए जा रहे थे और अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ अब्दुल ने जो है वो कल्टी मार ली है। तो चूड़ी आखिर टाइट हुई किसकी है, ये कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।